तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर जो है सुबह सुबह आपके लिए जारी कर दी गई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सरकार ने कल अपील दायर की थी। उसके बारे में क्या कुछ होने वाला है क्लियर डिटेल से बात करेंगे भाई, ठीक है। और भाई कल जो आप सभी के लिए बताया था कि जो हमारे जो 20 ग्रुप हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया बढ़िया 2 वीडियो बना के हमने आपको खबर दी थी। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, देख लो भाई ये कुछ है। हरियाणा की सरकारी भर्तियां, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपीलें, ठीक है। आज मेंशनिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगा। तो भाई आज सभी के लिए बता दें 10:30 बजे जो लिस्टिंग हो जाएगी, मेंशनिंग हो जाएगी, ठीक है, कि कौन सी तारीख जो है सुनवाई की आपको मिलती है। क्लियर। तो देखो दलीलें क्या क्या दी गई हैं। दलील टीजीटी ग्रुप डी की अलग अलग अपीलें दायर की गई हैं कि दोनों भर्तियां अप्रभावित हैं। दलील और क्या दी गई, ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट भी हाई कोर्ट के फैसले से, हमने 20 का बताया था, एक अलग स्पेशल 24 ग्रुप के लिए दायर कर दिए भाई आप सभी के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपके 24 ग्रुपों के लिए अलग से अपील दायर की गई है भाई। क्लियर है, बहुत बड़ी बात है भाई, ये अलग से अपील दायर की गई है। देखो बात और क्या क्या है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आखिरकार हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर अपीलें दायर कर दी हैं। मंगलवार को 4 अपीलें रजिस्ट्री में दायर हुई हैं। इनकी बुधवार को मेंशनिंग होगी। मेंशनिंग पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई की तारीख तय करेगी। तब तय हुआ कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगती है या नहीं, ठीक है। कब, जब सुनवाई होगी तो जो माननीय हाईकोर्ट का फैसला है उस पर रोक लगती है, स्टे मिलता है या नहीं, ठीक है। कुल 17 अपीलें अलग अलग प्रकार से दायर होंगी। इनमें 4 मंगलवार को दायर की गई, 11 आज दायर कर दी जाएंगी और 2 बाद में, ठीक है। खास बात यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जहां सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों की अधिसूचना को सही ठहराया, वही दलील दी है कि टीजीटी पदों की भर्ती और ग्रुप डी की भर्ती तो सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों बारे हाईकोर्ट के फैसले से अप्रभावित है। यह भी दलील दी कि ग्रुप सी के जिन 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया गया, उनमें भी चूंकि 4 गुना से कम योग्य उम्मीदवार थे और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का कोई असर नहीं था, इसलिए इन ग्रुपों का रिजल्ट भी अप्रभावित है। ठीक है भाई, देखो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, ठीक है। आपके लिए अलग से दलील दे दी गई है कि ये जो 24 ग्रुप हैं इनका इन सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। अब तो खुश हो। देखो ये पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों बारे हाईकोर्ट के फैसले, क्योंकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों से रिलेटेड हाईकोर्ट का फैसला आया है, सबसे बड़ी बात। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आगे देखो, इसलिए इन ग्रुपों का रिजल्ट भी अप्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर होने से दैनिक सवेरा की गत 13 जून को प्रकाशित खबर पर मोहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा, अंतरिम फैसले का इंतजार करेगा। अच्छा, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 2 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह कि हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, पहले से हो रही भर्तियों को पूरा करने की अनुमति दी जाए। दैनिक सवेरा ने पूछा कि अगर सटे नहीं मिलता तो क्या हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि फिर आग्रह करेंगे टीजीटी ग्रुप डी और ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट इनके बिना निकाला है उसे बरकरार रखा जाए, ठीक है। तो पहली जो अपील दायर की गई है, पहला जो आग्रह किया गया है वो रोक लगाने का, अगर रोक नहीं लगती है तो भाई ये टीजीटी का और ग्रुप डी का और 24 ग्रुपों का रिजल्ट जो है उसको बरकरार रखा जाए। आगे देखो भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ये रखी हैं दलीलें। एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने बताया कि दलीलें दी गई कि टीजीटी पदों की भर्ती में कहीं भी सीट नीति लागू नहीं है, इनमें सिर्फ सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का मामला, इसलिए हाईकोर्ट ने दोबारा विज्ञापन जारी करने का आदेश गलत दिया है, ठीक है भाई। इसमें पुनर्विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामाजिक आर्थिक अंक देने की हरियाणा सरकार की नीति को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार न भी करे तो भी टीजीटी की भर्ती में कोई असर नहीं पड़ेगा। यह रिजल्ट अंकों के बगैर भी जारी किया जा सकता है, ठीक है भाई। दोबारा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है भाई।
एक दलील तो ये दी गई है, सॉरी, और ग्रुप डी में भी यही दलील दी गई है। अब देखो भाई, काम की बात आपके लिए यहाँ, ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट भी है प्रभावित, हाई कोर्ट ने दलीलें ही हमारी नहीं सुनी। ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये जो अपील दायर की गई है इन 24 ग्रुप के लिए, देखो ये इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही अपीलें तैयार कराई हैं। दैनिक सवेरा ने उनसे पूछा कि किन बिंदुओं पर आयोग ने अपीलें दायर की। उन्होंने बताया कि ग्रुप सी बारे। श्रुति जैन ने बताया कि दलील दी गई कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीटी स्कोर को रद्द किया था और आदेश दिया था कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन कराई जाए। डबल बेंच में हमने अपील दायर कर कहा था कि जब दस्तावेजों की जांच होगी उस समय फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली जाएगी, मगर शुरू में लाखों उम्मीदवारों की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराई जाएगी। अभी तो उम्मीदवारों ने जो 100 घोषित अंक लिए उसे ही माना जाएगा, मगर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हमारी यह दलील नहीं सुनी और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के आधार पर अपीलों में दायर तथ्यों और दायर शपथ पत्र के तथ्यों के विरोधाभासी हैं। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर फैसला नहीं सुनाया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई आपके लिए कि सिंगल बेंच ने क्या फैसला सुनाया कि वेरिफिकेशन कराओ। अब डबल बेंच का क्या फैसला आ गया, वो इससे रिलेटेड फैसला ही नहीं दिया डबल बेंच ने। ये विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के अपोजिट दोनों जो जजमेंट आई हैं। यही मैं बार बार हमारी वीडियो में बता रहा था कि भाई ये पॉइंट ही नहीं बन रहा है। देखो यहाँ श्रुति जैन ने भी बताया है, जो भाई मेरी वीडियो देख रहा है उसको पता है, ये पॉइंट मैंने क्लियर बताया था कि मतलब इन 24 ग्रुप को कैंसिल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब सिंगल जजमेंट जो आई थी हाई कोर्ट की उसमें सीटी रिजल्ट को क्वेश किया था, सीटी रिजल्ट को क्वेश किस बेस पे किया था कि वेरिफिकेशन कराई जाए। अब जब इन 24 ग्रुप की वेरिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता तो डबल बेंच ने किस बेस के ऊपर फैसला सुनाया है। जो भाई मेरी लगातार वीडियो देख रहा है उसको पता है, मैंने ये चीज़ बताई थी साफ साफ। यही श्रुति जैन ने बताया है, किस एक के फैसले पर फैसला नहीं सुनाया है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि ग्रुप सी के सीटी स्कोर के लिए सामाजिक आर्थिक अंकों की वेरिफिकेशन बाद में कराई जाएगी जब दस्तावेजों की जांच होगी। इसके अलावा ग्रुप सी के 28 ग्रुपों के पेपर हो चुके हैं, इनमें से 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, क्योंकि इन ग्रुपों में 4 गुना से कम उम्मीदवार थे। 4 गुना का मतलब कि जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या टेस्ट के लिए बुलाया गया उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का कोई असर नहीं था, चाहे अंक देते या न देते, सभी जो है आवेदकों को बुलाया गया था। इसलिए इन 24 ग्रुपों का रिजल्ट भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों से अप्रभावित है। अगर सुप्रीम कोर्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक स्वीकार नहीं करता तो भी इन 24 ग्रुपों के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा भाई। अल्टीमेटली जो हमने बात बताई थी वही है। तो कुल 17 अपीलें जो हैं वो दायर की जानी है। 4 कल कर दी थी, 13 बच गई, 11 आज कर देंगे और 2 बाद में की जाएंगी। ठीक है, तो बात आपके लिए क्या निकल के आ रही है कि आपके लिए खुशी की बात है कि आपकी जो 24, अब 20 नहीं है, टोटल 24 ग्रुपों की जो है अलग से अपील दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट है वो नीट वाली और एमपीपीएससी वाली हो जाएगी। तो भाई बहुत बड़ी खुशी की बात है आप सभी के लिए। ये चीज़ें जो हैं आज मेंशनिंग होके आपको तारीख मिल जाएगी। ठीक है, तारीख मिल जाएगी। तो आज की जो सुनवाई है उसके अंदर मैटर को सुना जाएगा और किस तरीके से आगे इसमें क्या कुछ होता है वो नेक्स्ट डेट के ऊपर पता चल जाएगा भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर भाई काम की वीडियो लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। बस इतनी सी अपील है। जय हिंद, जय भारत।